वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं 2 अप्रैल 2021 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेना और इसके पास लगे बेल आइकन के घंटे को दबा लेना ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच के। तो स्टार्ट करते हैं आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और आज मैं वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊंगा जो बजट से संबंधित है, क्योंकि पिछले 3-4 दिनों से राजस्थान में कोई हलचल नहीं हो रही है और कोई भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं बन रहा है। तो आज बजट 2021-22 के संदर्भ में बहुत सारी बातें हालांकि हमने कर ली, फिर भी हम चर्चा करेंगे। जैसे अभी मैं आपको दिखाता हूं, हमने बजट के लिए स्पेशल टॉप 50 क्वेश्चन का वीडियो डाल दिया। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से देख सकते हैं। लेकिन फिर भी इसके अलावा बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है और उनको लागू करने सरकार लागू करने जा रही है और लागू किया जा चुका है कुछ चीजों को, तो उनके संदर्भ में बात करेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, पशुओं को आपातकालीन चिकित्सा उपलब्ध करवाने के लिए बजट में किस एम्बुलेंस योजना की घोषणा की है? कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आने वाला चाहे पटवार है, वन रक्षक, वनपाल, बीएसटीसी, पीटेट या कॉलेज लेक्चरर तो है ही है, इनमें क्वेश्चन आएंगे, ध्यान रखना। पशुओं को आपातकालीन चिकित्सा उपलब्ध करवाने के लिए बजट में किस एम्बुलेंस योजना की घोषणा की गई है? उसका नाम है 102 मोबाइल वेटनरी सेवा। देखो, 108 एम्बुलेंस सेवा चलती है, जैसे दुर्घटना वगैरह आपातकालीन की जरूरत होती है तो तुरंत 108 पर कॉल करते ही आ जाती है। अब जहां पशु चिकित्सक की जरूरत होगी आपातकालीन, तो 102 नंबर डायल करो और मोबाइल वेटनरी सेवा यानी शुरू की गई है, ये आ जाए। इसकी सारी सुविधा उपलब्ध हो जाएगी, कैसे क्या करना है, कहाँ उस पशु को लेके जाना है किसी चिकित्सालय के अंदर। तो 102 मोबाइल वेटनरी सेवा याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा पशु चिकित्साओं का विकास करने, संरक्षण करने के लिए एक राज्य पशु सोसाइटी का यानी राज्य पशु चिकित्सा रिलीफ सोसाइटी का गठन भी किया जाएगा। रिलीफ सोसाइटी का गठन किया जाएगा, ये ध्यान रखना। कुछ और भी बातें मैं आपको अलग से बता रहा हूं। और जो राज्य के अंदर प्रगतिशील पशुपालक है, राज्य के अंदर प्रगतिशील पशुपालकों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिवर्ष राज्य स्तरीय पशुपालक सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा। कौन सा? राज्य स्तरीय पशुपालक सम्मान प्रोत्साहन योजना शुरू किया जाएगा, ध्यान रखना। ये भी आपके लिए राज्य स्तरीय पशुपालन सम्मान प्रोत्साहन, उन्हें प्रोत्साहित किया जाएगा, प्रोत्साहन योजना किसी भी प्रकार से, तो ये याद रखना। और राष्ट्र मंत्र के अंदर राज्य उत्पादक सहकारी संघ की भी स्थापना की जाएगी। तो पशुओं से संबंधित जो कुछ खास बजट के अंदर घोषणा हुई थी उसके बारे में मैंने बता दिया। और हमारे राजस्थान के पशुपालन मंत्री कौन है? ध्यान रखना, पशुपालन व कृषि मंत्री कौन है? तो लालचंद कटारिया। ये बात आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये बजट में घोषणा हुई थी। आज 10 से 12 क्वेश्चन में बजट से ही लाऊंगा सारे, जो बेहद खास है। दूसरा, नवीनतम बजट में एससी, एसटी, ओबीसी, एमबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग की छात्राओं को आवासीय सुविधा हेतु नवीनतम बजट में किस योजना की घोषणा की है? सीधा सीधा याद रखना, एससी, एसटी, ओबीसी, एमबीसी और ईडब्ल्यूएस की छात्राओं को आवासीय सुविधा हेतु नवीनतम बजट में अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना की शुरुआत होगी। अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना की शुरुआत होगी। इसके अलावा इन वर्गों के लिए 100 करोड़ रुपए के लिए एक विकास कोष का गठन भी किया जाएगा। इन्हीं वर्ग की छात्राओं इनके लिए सबके लिए विकास कोष का गठन भी किया जाएगा। इसकी भी बजट में घोषणा, मैं आपको एक्स्ट्रा भी चीजें बता रहा हूं। इसके अलावा ट्रांसजेंडरों के लिए 10 करोड़ की राशि से उत्थान कोष बनाया जाएगा। ट्रांसजेंडरों के लिए 10 करोड़ की राशि से उत्थान कोष बनाया जाएगा। ध्यान रखना, हमारे राजस्थान का बजट पास हुआ, बजट में हर साल क्वेश्चन आते हैं। देखो, वो धरातल पर कितने आते हैं उससे कोई मतलब नहीं था, लेकिन सरकार के ये क्वेश्चन एग्जामिनर किसी भी प्रकार से तोड़ मरोड़ के डाल सकता है। मैं लगातार आपको बजट के क्वेश्चन दे रहा हूँ, शायद ही कोई अछूता रहेगा, लेकिन लगातार परिवर्तन करेंगे। और कॉलेज लेक्चरर के लिए अब भर्ती आगे, ये पेपर आगे हो चुका है, तो इसके लिए हम स्पेशल अब दोबारा करंट अफेयर्स की क्लासें भी शुरू करेंगे। फ्लैगशिप योजनाएं हैं, पोर्टल कोई योजना है, कृषि से संबंधित कोई नई योजना है, वो सब चर्चा करेंगे। तो देखते रहिए नानक क्लासेस चैनल और लाइक शेयर जरूर करते रहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, इसकी पीडीएफ हमारी, कोई भी पीडीएफ है, कोई भी लिंक है, टेलीग्राम पे जाइए, नानक क्लासेस स्टडी अड्डा ग्रुप लगाइए और इसे ज्वाइन कीजिए। और वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, वहां से टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर कीजिए, क्योंकि इनकी पीडीएफ प्राप्त होती है।
बजट 2021-22 में अशोक गहलोत ने अभिनव पहल करते हुए सभी जिला मुख्यालयों पर अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों में किन कक्षाओं का संचालन किया जाएगा? आपको पता है 5,000 की आबादी ऊपर होते ही इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले जाएंगे। कौन से? अंग्रेजी मीडियम, यानी इंग्लिश मीडियम महात्मा गांधी के नाम से खोले जाएंगे। और कितने खोलने की घोषणा की है? 1200। कितने? 1200 अगले 2 वर्षों में खोलने की घोषणा है। और 66 अभी विद्यालय चल रहे हैं, हालांकि इनकी प्रक्रिया चल रही है। पिछले बजट में 66 की घोषणा की थी। अब 5,000 से अधिक कस्बे ग्राम है, वह 1200 इंग्लिश मीडियम विद्यालय खोले जाएंगे। अब किन कक्षाओं में ये संचालित किए जाएंगे? ये पूर्व प्राथमिक कक्षा में संचालित किए जाएंगे। कहाँ पे? पूर्व प्राथमिक कक्षा के अंदर संचालित किए जाएंगे। तो इसको भी याद रखना है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और कितनी? 5,000 की अधिक आबादी से। अगला, निम्न में से किस जिले में राजस्थान राज्य आयुष अनुसंधान केंद्र की स्थापना बजट घोषणा बजट में की गई है? लगा लेना स्टार। जहां तक उम्मीद है पक्का क्वेश्चन आएगा। राजस्थान के किस जिले में राजस्थान राज्य आयुष अनुसंधान केंद्र की स्थापना की जाएगी? उत्तर हो जाएगा अजमेर जिले के अंदर। कहां पे? अजमेर में। और एक बजट में क्या घोषणा हुई आपको पता होगा कि जोधपुर के अंदर देश व राजस्थान, देश की तो दूसरी और राजस्थान की प्रथम डिजिटल यूनिवर्सिटी खोली जाएगी। वो कहां खोली जाएगी? जोधपुर के अंदर खोली जाएगी। तो इसको याद रखना है। सीधे सीधे इन क्वेश्चनों को ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं किया जाता, बस इतना ही क्वेश्चन आ जाएगा। आयुष अनुसंधान केंद्र की स्थापना राजस्थान के किस जिले में की जाएगी? इसके अलावा मैं आपको बता देता हूं 25 जिलों में नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे, नर्सिंग महाविद्यालय खोले जाएंगे 25 जिलों में। और 7 संभागों में, सातों संभागों के जिला मुख्यालयों पर पब्लिक पब्लिक हेल्थ पब्लिक हेल्थ कॉलेज की स्थापना भी की जाएगी। ध्यान रखना, 7 संभागों के जिला मुख्यालय पर पब्लिक हेल्थ कॉलेजों की स्थापना होगी। 25 जिलों में नर्सिंग कॉलेज। और बजट के अंदर ये घोषणा होती जोधपुर के अंदर राजस्थान की पहली तक, ठीक है, डिजिटल यूनिवर्सिटी। और अजमेर में राजस्थान राज्य आयुष अनुसंधान केंद्र। जो भी क्वेश्चन बता रहा हूँ बहुत खास क्वेश्चन है, ध्यान रखना। अजमेर राजस्थान का नाका, राजस्थान का हृदय। कल एक विद्यार्थी ने कमेंट किया था कि सर अजमेर संभाग को हृदय कहते हैं। पहले तो आपको पता होना चाहिए हृदय कहते किसको है। बीच वाले सेंटर को नहीं कहते। क्या हमारा हृदय बीच में है? बाई साइड है ना। यानी अंग्रेजों के समय राजस्थान में जितना भी संचालन होता था, अस्त्र शस्त्र रखने, मुख्यालय वगैरह सब अजमेर में होते थे। इसलिए इतिहासकारों ने अजमेर को हृदय कह दिया कि पूरे अंग्रेजों का जो संचालन होता था वो कहां से होता था? अजमेर से। तो हृदय हो गया। जैसे हमारा संचालन हृदय से होता है, पंपिंग वगैरह करना, रक्त का अशुद्ध शुद्ध करना, सारा जितना भी है फेफड़ों और हृदयों के माध्यम से होती है। इसलिए इस अजमेर को राजस्थान का हृदय कहते हैं, न कि बीच में। बीचने का कहानी नहीं है। बीच में तो जिला कौन सा? नागौर जिला है हमारा, मध्यवर्ती जिला। तो ये चीजें आपको याद रखनी है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और हमारे राजस्थान के चिकित्सा मंत्री कौन है? डॉक्टर रघु शर्मा। ये भी याद रखना। नवीनतम बजट में आमजन को सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं से अवगत करवाने और उनकी समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने के लिए किस संगठन की घोषणा की गई है? बहुत खास। नवीनतम बजट में आम जन को, जो जनता है, अब सरकार योजनाएं बहुत चलाती है लेकिन जनता तक पहुंच ही नहीं पाती है, उन्हें पता ही नहीं होता है। अब मैंने अभी एक दिन बात की थी ईडब्ल्यूएस। सरकार ने ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए आपको पता है कुछ भर्तियां रद्द कर दी, परीक्षाएं रद्द कर दी और दोबारा उनके फॉर्म अप्लाई होंगे सामान्य वर्ग के लोगों के लिए जिसकी आय 8 लाख से कम है, और उनको आयु और भर्ती में छूट दी जाएगी। और केंद्र सरकार की 10% तो है आरक्षण है। अब बहुत सारे सामान्य वर्ग के लोग हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि ईडब्ल्यूएस होता क्या है। कैसे बैठे हैं, लोगों को पता नहीं है। जन आधार कार्ड सरकार ने भामाशाह कार्ड की जगह चला दिया, लोगों को पता ही नहीं। अभी रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना, जो यूनिवर्सल हेल्थ योजना है 5 लाख वाली, उसके रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। बहुत सारे लोगों को योजना का ही पता नहीं है। तो ध्यान होना चाहिए, ध्यान होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन कराओ, जिनके खाद्य सुरक्षा में नाम जुड़े नहीं हुए वो करवाने हैं रजिस्ट्रेशन, ताकि आपको कभी भी सुविधा 5 लाख की निःशुल्क सहायता मिल सके। ध्यान रखना, ये बहुत खास है। इन चीजों को याद रखना। आप पढ़े लिखे हो, आपका काम ये क्या है? पढ़ना लिखना। ये अकेला नौकरी लगना नहीं होता है। आपको अपने परिवार के साथ क्या योजना चल रही है उनको बताना। क्या राजस्थान में विकास हो रहा है, राजस्थान की कौन सी योजना है जो आपके बुजुर्गों के लिए या कोई घर पे किसी भी प्रकार की तकनीकी के लिए काम आए, वो चीजें आपको याद रखना जरूरी है। आप पढ़ रहे हो, प्रश्न पढ़ रहे हो, उत्तर पढ़ रहे हो, आप ध्यान ही नहीं दे रहे, तो इन चीजों का ध्यान रखना है, ठीक है।
आमजन को सरकार की लोक कल्याणी योजनाओं से अवगत करवाने और उनकी समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने के लिए किस संगठन की घोषणा की गई है? राजीव गांधी युवा कोर। राजीव गांधी युवा कोर की स्थापना की गई है। ये राजीव गांधी युवा कोर गठन किया जाएगा, जिसके तहत 2500 राजीव गांधी युवा मित्र लगाए जाएंगे। कितने? 2500 राजीव गांधी युवा मित्रों का चयन किया जाएगा। इसका शॉर्टकट में नाम है RYC। सीधा सीधा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। ध्यान रखना, राजीव गांधी और इंदिरा गांधी के नाम पे बहुत सारी योजनाएं। अब ये देखिए, ये शायद बहुत सारे विद्यार्थियों ने पढ़ा होगा, विद्या संबल योजना। सीधा ही आ जाएगा। जैसे अभी 21 मार्च के दिन स्टेनोग्राफर में क्वेश्चन आया था, मुख्यमंत्री 7 सूत्री कार्यक्रम का संबंध किससे है? कुछ ही नहीं पूछा उसने। मुख्यमंत्री 7 सूत्री कार्यक्रम का संबंध किससे है? तो नारी सशक्तिकरण से है। नारी सशक्तिकरण से है। तो ये सीधा सीधा एग्जाम में पूछ लिया। अब ये देखो, विद्या संबल योजना का संबंध किससे है? संविदा शिक्षकों से। कल परसों न्यूज में यह आया था कि सरकार ने बजट में जो विद्या संबल योजना की घोषणा की थी, अब उसको धरातल पे ला रही है। इसका मतलब जहां विद्यालयों के अंदर शिक्षकों की कमी है, जिस सब्जेक्ट की, वहां पे शिक्षकों को संविदा कर्मी पर लगाया जाए, या जो रिटायर्ड सेवानिवृत्त शिक्षक है उनकी सहायता ली जाए। ठीक है, सहायता ली जाए। कब तक ली जाए? जब तक वहां पे कोई नया टीचर सरकारी यानी नियुक्ति से नया आ जाए। ये जिम्मा सौंप दिया। अब मुख्य सचिव और जिला कलेक्टर के माध्यम से ये काम होगा कि जहां भी विद्यालय के अंदर खाली है, एक ब्लॉक में 2 या 3 ऐसे आएंगे, उनको वेतन उनके ग्रेड के हिसाब, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड के हिसाब से दिया जाएगा। और जिस दिन वहां पे नई नियुक्ति होगी, सरकार ये नहीं कहेगी संविदा कर्मी हमेशा के लिए लगाएंगे जैसे विद्यार्थी मित्र लगे हुए, नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन उनको तब तक 6 महीने, साल, 2 साल, 4 साल, लेकिन जब भी शिक्षक की नियुक्ति होगी उन्हें तुरंत प्रभाव से रिलीव कर दिया जाएगा। ये योजना है विद्या संबल योजना, संविदा शिक्षकों से संबंधित। याद रखना, बहुत खास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला, कोरोना महामारी के कारण वर्ष 2020 शिक्षण सत्र में 0 ईयर रहा। पता है, अब 5वीं क्लास के बच्चे हैं, इन्हें सीधा प्रमोट कर दिया गया। बीए है, बीए सेकंड ईयर है, बीएड है, इनको क्या प्रमोट कर दिया गया, यानी 0 ईयर रहा लगभग। बजट 2021-22 में इस लर्निंग अंतराल को पूरा करने के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया जाएगा? बजट में घोषणा हुई है, ये लर्निंग अंतराल है। आपको पता ना, कक्षा 1 से 5 तक के बच्चे सब कुछ भूल गए और मस्ती मार रहे हैं, उनको कुछ याद ही नहीं है। थोड़े बहुत पहाड़े, गिनती, कोई ABCD, कोई स्वर तंत्र, कुछ भी सीखा, सब भूल गए और खूब मस्ती, कहीं किताब आना जाना क्या। और उनकी जिंदगी देखो, इतनी मस्त जिंदगी है। तो 0 रहा, अब भी इनको प्रमोट कर दिया। तो सरकार ने बैक टू स्कूल कौन सी योजना चलाई है? अभी कार्यक्रम शुरू किया जाएगा, बैक टू स्कूल, वापस आइए। कई जगह निजी स्कूल है, सरकारी स्कूलों में छोटी 1 से 5वीं तक के बच्चों को बुलाया जाता है, सप्ताह में 1 बार बुलाया जाता है और उन्हें काम भी दिया जाता है। तो योजना सरकार की है 2021-22 में, बैक टू स्कूल। अगला देखिए, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं नानक क्लासेस नाम से, और मुझे खुद भी इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, शिव कुमार 8094। इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर सकते हैं, वहां पे आपको पोस्टर वगैरह मिलते हैं। बजट 2020-21 के अनुसार सत्य कथन बताइए। यह मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का 13वां बजट भाषण था। बिल्कुल सही है। नवीनतम बजट पूर्णतः पेपरलेस था, यानी राजस्थान का प्रथम था। ठीक है, पूर्णतः पेपरलेस, पेपर में था, सिर्फ डिजिटल था। 24 फरवरी 2021 को मुख्यमंत्री द्वारा विधानसभा में प्रस्तुत किया गया। ये याद रख लेना, भी 24 फरवरी तारीख याद रखना। तो सारे के सारे सत्य, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। राज्य में वर्ष 2019-20 में चलाए गए पायलट प्रोजेक्ट जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग निम्न में से किन जिलों में क्रियान्वित किया गया? बहुत खास है, मान के चलो ये क्वेश्चन किसी भी प्रकार से एग्जाम में पूछा जा सकता है। पायलट प्रोजेक्ट, अब पायलट प्रोजेक्ट क्या होता है? बहुत सारे विद्यार्थियों ने कमेंट किया। इसका मतलब होता है, पायलट प्रोजेक्ट का मतलब ट्राई की जाती है कि कोई हमने योजना मिशन चलाए, वो कामयाब होता है या नहीं होता। अगर होता है तब तो सारे जिलों में उसको चलाया जाएगा उसी प्रकार से। अगर कामयाब नहीं होता है तो उसमें कुछ चेंजिंग की जाएगी, चेंजिंग करने के बाद उसे काम में लिया जाएगा। ठीक है, तो जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग निम्न में से किन जिलों में क्रियान्वित किया गया है? टोंक, बांसवाड़ा, सिरोही। तीनों बहुत ही खास है, टोंक, बांसवाड़ा, सिरोही। टोंक, बांसवाड़ा, सिरोही, तीनों के नाम याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पायलट प्रोजेक्ट जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। अब इस बजट में 2019-20 के बजट में तो ये जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग चलाई थी। अब क्या है, सरकार ने अगले 3 वर्षों में 60 करोड़ और व्यय किए जाएंगे और लगभग 15 जिलों के 36,000 किसानों को लाभान्वित किया जाएगा। 15 जिलों के 36,000 किसानों को लाभान्वित किया
जाएगा। फिर बता रहा हूं, टोंक बांसवाड़ा सिरोही, रट लेना, टोंक बांसवाड़ा सिरोही। अगला, किस योजना के तहत राज्य के प्रत्येक ब्लॉक में खेल स्टेडियम निर्मित किए जाएंगे? किस प्रत्येक ब्लॉक में किस नाम से? मेजर ध्यानचंद स्टेडियम योजना के नाम से। बहुत बड़ा नाम है ये। हॉकी के जादूगर जिनका जन्म दिवस 29 अगस्त को खेल दिवस के हम रूप में बनाते हैं, और इसी दिन राजीव गांधी अर्जुन पुरस्कार खेल के क्षेत्र में बहुत सारे पुरस्कार दिए जाते हैं। तो किस योजना के तहत? मेजर ध्यानचंद स्टेडियम योजना के तहत। अब बजट में 2 अकेडमियां घोषित की गई थी, एक तो आर्चरी अकेडमी और दूसरी हैंडबॉल अकेडमी। इन दोनों को याद रख लेना। हैंडबॉल अकेडमी तो खोली जाएगी जैसलमेर में, आर्चरी खोली जाएगी डूंगरपुर में। दोनों को याद रखना इंपॉर्टेंट है। अगला, नवीनतम बजट में मुख्यमंत्री ने थोड़ी मेरी तबीयत खराब है, थोड़ा सा आपको दिक्कत होगा, आज थोड़ा सा बोलने में थोड़ी दिक्कत आ रही है, फिर भी मैं आपको लगातार वीडियो दे रहा हूँ। क्वेश्चन न बनने के बावजूद भी आपको बजट पर आज बहुत खास क्वेश्चन दिए। नवीनतम बजट में मुख्यमंत्री ने कोविड-19 की चुनौतियों का राज्य द्वारा कुशल प्रबंधन में किस मॉडल की चर्चा की गई थी? पूरे विश्व में कह सकते हैं, भारत में कह सकते हैं, भीलवाड़ा और रामगंज, जो रामगंज मंडी कोटा है, इन दो मॉडलों की इतनी ज्यादा चर्चित हुई है। एक और ध्यान रखना, कोविड-19 से संबंधित एक वीडियो मेरा डाला हुआ है, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख लेना। 1 लाख से ज्यादा देख चुके हैं, आप भी देखना, क्योंकि हमारे राजस्थान में पहला कोविड का मामला जयपुर में आया था, जबकि मृत्यु पहली भीलवाड़ा में हुई थी और रामगंज मंडी। यहाँ लोग इतने ज्यादा कोरोना फैलने लगा कि एक लहर सी बन गई, लेकिन फिर भीलवाड़ा के प्रशासन ने इतना कुछ जबरदस्त तरीके का मॉडल अपनाया, इस तरह का लॉकडाउन लगाया, लोगों को समझाया कि वहां एकदम जो लहर थी वो खत्म हो गई। और भीलवाड़ा पूरे विश्व में WHO ने भी इसकी प्रशंसा की थी और हमारे सीएम मुख्यमंत्री की प्रशंसा की थी। तो भीलवाड़ा और रामगंज मंडी की चर्चा बजट में हुई थी, दोनों को याद रखना बहुत खास है। बजट 2021-22 में राज्य सरकार द्वारा शहरी क्षेत्र के युवाओं और बेरोजगारों को सब रोजगार और रोजमर्रा की जरूरतों के लिए किस योजना के तहत 50,000 तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाने की घोषणा की है? याद रखना, 2021-22 में शहरी क्षेत्र है, ध्यान रखना, सिर्फ शहरी। क्वेश्चन एग्जाम में घुमा सकता है, वो ग्रामीण पूछ सकता है, ग्रामीण नहीं है। शहरी क्षेत्र के युवाओं और बेरोजगारों को सब रोजगार, खुद का रोजगार मिले और रोजमर्रा, अब रोजगार मिलेगा तो रोजमर्रा की चीजें भी तो होनी चाहिए, कि के लिए इस योजना के तहत 50,000 रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाने की घोषणा है। इसका उत्तर हो जाएगा इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना होगी। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना होगी, और इससे फायदा लगभग 5 लाख जरूरतमंदों को होगा, 5 लाख जरूरतमंदों को होगा। तो इसको ध्यान रखना, बहुत खास क्वेश्चन है। अब पिछले वीडियो का क्वेश्चन क्या था? हाल ही में 30 मार्च को कौन सा राजस्थान दिवस मनाया गया? तो उत्तर 72वां स्थापना दिवस, सॉरी, राजस्थान दिवस था, स्थापना दिवस नहीं था। 1 नवंबर को हम राजस्थान स्थापना दिवस मनाते हैं। एक क्वेश्चन था, राजस्थान विधानसभा की पहली महिला विधायक कौन बनी थी? राजस्थान विधानसभा की पहली महिला विधायक, तो बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े शानदार तरीके से जवाब दिया, यशोदा देवी, जो 1953 में बांसवाड़ा से उपचुनाव जीतकर समाजवादी पार्टी से बनी थी। अब श्रीमती शारदा भार्गव कौन है? राजस्थान की पहली महिला राज्यसभा सांसद थी, राजस्थान की पहली महिला राज्यसभा सांसद। और राजस्थान की पहली महिला लोकसभा सांसद कौन थी? गायत्री देवी थी। ये शारदा भार्गव तो 1952 में बनी, गायत्री देवी 1962 में स्वतंत्र पार्टी से बनी थी। और राजस्थान की प्रथम महिला अनुसूचित जनजाति की पहली लोकसभा उषा देवी मीणा सदस्य बनी थी। और SC की यानी जाति की कौन बनी थी? तो श्रीमती सुशीला बांगरू। ये वीडियो मैंने स्पेशल दे दिया, शाम 9 बजे हमारी क्लास आती है, कल नहीं आई थी, उससे पहले आए थे प्रमुख राजस्थान में नारियों की भूमिका। तो ये दोनों क्वेश्चन। और राजस्थान का प्रथम खरपतवार संग्रहालय किस स्थान पे बनाया जा रहा है? ठीक है, उत्तर दे देना। और राजस्थान में सबसे लंबे समय तक किसने मुख्यमंत्री पद पर कार्य किया? आज 9 बजे आपको राजस्थान के मुख्यमंत्रियों का टॉपिक मिलेगा, 9 बजे तैयार रहना। टीकाराम पालीवाल, सुंदरा राजे, अशोक गहलोत, मोहनलाल सुखाड़िया, ये थे मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के बजट से संबंधित क्वेश्चन। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा अपने दिल से लाइक कर देना और शेयर कर देना अपने दोस्तों में। जय हिंद, जय भारत।